हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACL 24 क्लासेस। HTML के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो क्या है? HTML आई फ्रेम। ओके, HTML आई फ्रेम के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्या चीज सीखने वाले हैं? HTML आई फ्रेम। HTML आई फ्रेम क्या होती है, इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर और यहाँ पे समझते हैं कि आई फ्रेम क्या होता है HTML के अंदर। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझें कि आई फ्रेम का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए, अगर ये आपका सपोज दैट ये आपकी क्या है, एक वेब पेज है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और यहाँ पे वेब पेज का ये सारे के सारे कंटेंट है और ऐसा आपने कई सारा वेब पेजेस बना रखा है। तो आई फ्रेम आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्रेम का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप कभी भी कोई फोटो लेते हैं और फोटो लेते हैं, उसको आपको लॉन्ग टाइम के रूप में आपको अपने घर के अंदर रखना होता है। तो आप क्या करते हैं, एक फ्रेम बनवाते हैं और इसके अंदर आपको क्या करना होता है, अपना जो तस्वीर होता है उसको यहाँ पे रख लेते हैं और फिर आप इसको घर के अंदर कहीं भी लगा सकते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक आपका जो होता है फ्रेम के अंदर रहता है, सेफ्टी रहता है। तो इसी तरीके से फ्रेम क्या होता है, HTML के अंदर एक विंडो होता है। आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक वेब पेज है, इस वेब पेज के अंदर किसी दूसरे पेज को अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा एक विंडो बना लेते हैं। एक छोटा सा विंडो बना लेते हैं। आप यहाँ पे इसका हाइट एंड विड्थ डिसाइड कर सकते हैं कितना होगा और फिर यहाँ पर किसी दूसरे वेब पेज का जो पेज होता है उसको आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं नॉर्मली। समझ में आया? अभी हम लोग इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई गूगल पर अपने मोबाइल डिवाइस से आपने एक वेब पेज ओपन किया और साइड में आपका एक छोटा सा और वेब पेज, उसमें दूसरे पेजेस को आपने क्या किया है, जो करंट पेज है उसी में आपने ओपन कर लिया दूसरे पेज का कंटेंट। ऐसे ही आपका फ्रेम बन गया चारों तरफ और यहाँ पे आपका आ गया। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं आई फ्रेम और इसी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे फाइल के विंडो को या किसी दूसरे फाइल के वेब पेजेस को एक करंट पेजेस के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे, आप किसी दूसरे वेब पेजेस को एक करंट वेब पेज के अंदर जहां पे आप हैं वहां पे आप किस तरीके से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आई फ्रेम। और आई फ्रेम इसकी कोडिंग हम लोग यहाँ पे समझेंगे और यहाँ पे रन करा के मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर आई फ्रेम की मदद से एक दूसरे वेब पेज को एक करंट पेजेस में किस तरीके से ओपन करते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, आई फ्रेम को जब भी आपको यूज करना होता है तो इसका एक टैग होता है जो इस नाम से होता है, आई फ्रेम। ये टैग आपका इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये क्या करता है, जैसे आपने देख लिया कि एक करंट पेजेस के अंदर आपका एक फ्रेम बनाता है, फ्रेम बनाकर किसी दूसरे वेब पेजेस को यहाँ पे ओपन कर लेता है। तो ये कैसे हम लोग करते हैं इसकी कोडिंग, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका सिंटैक्स देखते हैं। कुछ इसके सिंटैक्स होते हैं जिसकी मदद से हमको यहाँ पे इसको यूज करना होता है। तो आई फ्रेम का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है टैग के अंदर आई फ्रेम। इसके बाद इसका एट्रीब्यूट होता है एसआरसी। एसआरसी क्या है? एट्रीब्यूट। क्लियर? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के अंदर इक्वल का साइन देंगे और यहाँ पे यूआरएल होगा। यूआरएल किसका होगा? जिस पेज को आपको ओपन करना है उस पेज का यूआरएल। ओके, तो यूआरएल ऑफ द पेज। ओके, ऑफ द पेज, जिस पेज को ओपन करना है उस पेज का यूआरएल। यूआरएल सिंपली क्या होता है? एड्रेस होता है। क्या होता है? एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस डबल कोटेशन के अंदर आपको एसआरसी के अंदर देना है। क्लियर? अब यहाँ पे लिखेंगे टाइटल। टाइटल के अंदर यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर इक्वल करके डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, यानी कि जो यूआरएल आपने दिया है, जिस पेज को आपने आई फ्रेम के रूप में ओपन करना चाहते हैं वो पेज है क्या, उसके बारे में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं टाइटल के अंदर। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, आई फ्रेम को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये हमारा सिंटेक्स है। ऐसे ही हमको क्या करना है, जब भी आपको आई फ्रेम HTML की कोडिंग के अंदर कोड करके आपको इंसर्ट करना है किसी दूसरे पेजेस को पहले वाले पेजेस में, तो आई फ्रेम इसी तरीके से हमको यूज करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोडिंग के माध्यम से हम कैसे लगा सकते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पर एक कोड लिए हैं जिससे माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं।
देखिए अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है, जब भी आपको आई फ्रेम क्रिएट करना है तो लिखना है HTML बॉडी। यहाँ पे आप हेडिंग बनाना चाहें तो भी हेडिंग बना सकते हैं। हमने HTML आई फ्रेम यहाँ पे हेडिंग बना लिया, H2 H1 जो डालना चाहे डाल सकते हैं। पैराग्राफ आप बनाना चाहते हैं तो पैराग्राफ बना सकते हैं। यू कैन यूज द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द आई फ्रेम। यहाँ पे हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं ताकि ये जो आई फ्रेम आपका बनता है, जैसे एक पेजेस के अंदर आपने फ्रेम बना लिया, इसका जो आपका हाइट है, ये हाइट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, विड्थ जो है वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड विड्थ, हाइट एंड विड्थ। क्लियर? तो आप यहाँ पे पैराग्राफ बना सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आई फ्रेम बनाने का। तो आप यहाँ पे सिंटेक्स के हिसाब से लिखेंगे आई फ्रेम SRC। यहाँ पे जो है ना हमारा, इसके अंदर जो हमने दिया है, ये जो ht.html दिया है, HTML, ये हमारा एक वेब पेज है जो हमने क्रिएट किया है। उस वेब पेजेस को हमको यहाँ पे इंसर्ट करना था इस कोडिंग के अंदर, तो हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, लगा लिया है। अब मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ कि ये हमारा क्या है। देखिए HT जो है ये हमारा ये है, HT जो है ये हमारा एक वेब पेज है। आप रन कराएंगे तो ऐसे मिलेगा। हमने ACL क्लासेज ये हमने बना रखा है कोडिंग के माध्यम से। ओके, तो ये हमारा HT जो हमारा फाइल है जिसके अंदर हमने एक वेब पेज बना रखा है, इसी को हमको क्या करना है, आई फ्रेम के अंदर ओपन करना है। क्लियर? तो आपको इसको क्या करना है, आई फ्रेम के अंदर ओपन करना है। तो हमने क्या किया, उसी का एड्रेस जो है, यानी उसी का एड्रेस जो है URL के अंदर हमने दे दिया, SRC के अंदर ht.html दे दिया। अब इसका हाइट कितना रहेगा, 200 दे दिया, इक्वल करके डबल कोटेशन के अंदर। विड्थ कितना है, इक्वल करके डबल कोटेशन के अंदर 600। ओके, अब टाइटल में हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रेम एग्जाम्पल। ओके, आप यहाँ पे टाइटल में कुछ भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करना है, इतना करने के बाद हाइट विड्थ इस तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद इतना करने के बाद आपको आई फ्रेम को क्लोज कर देना होता है। तो हम यहाँ पे आई फ्रेम को क्लोज कर दिए हैं, फिर आपकी बॉडी क्लोज हो जाएगी। और ये अब देखते हैं, हम इसको रन कराएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा। देखिए जब आप इसको रन कराएंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने, ये आपका वेब पेज है, जैसे ही रन कराएंगे तो यहाँ पे हेडिंग बन के आ जाएगा HTML फ्रेम, आई फ्रेम। ओके, ये पैराग्राफ आ जाएगा यहाँ पे, यू कैन यूज द हाइट एंड विड्थ एंड विथ एट्रीब्यूट, ये आपकी हेडिंग पैराग्राफ आ जाएगी। इसके बाद ये जो हमने ओपन किया था ना, ये साइड में आपका ये विंडो बनेगा, ऐसे आई फ्रेम बनेगा। और यहाँ पे आपका जो हमने आपको दिखाया है वो यहाँ पर क्या होगा, बन जाएगा, एक विंडो बनेगा आई फ्रेम का। और यहाँ पे आपका जो हमने रन करा के TH को जो दिखाया था वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्लियर? अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ। तो आपको इस कोड को ध्यान से देखना है। इस कोड को आपको कहाँ पे टाइप करना है, नोटपैड के अंदर, और नोटपैड के अंदर ही टाइप करके आप इसको रन करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप कर रखा है, मैं आपको इसको नोटपैड के अंदर लेके चल रहा हूँ और मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से आपको नोटपैड में जाना है। नोटपैड में जाने के बाद आपको ये जो कोड है वो इसी तरीके से टाइप कर लेना है। ये कोड को ध्यान से देखें, ऐसे टाइप कर लेना है। यहां से हम इसको सेव करते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, FRAME, फ्रेम दे दिया हमने। डॉट आपको HTML लगाना है। ओके, डॉट क्या करना है, डॉट HTML। और यहाँ से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ से कोई लोकेशन चूज कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाऊं, फ्रेम ये हमारा फाइल है, इसको रन कराना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको रन कराएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे, तब भी आपका रन हो जाएगा, या वैसे ही। अब देखिए ये हमारा पेज है HTML फ्रेम, और ये हमारा पैराग्राफ है, और ये हमारा फ्रेम है जो हमने बनाया था। यहाँ से लेकर के आई फ्रेम आपका बन गया। ये दूसरा जो हमने आपको रन करा के दिखाया था वो आपका वेब पेज था। उसको हमने, ये जो हमारा पेज हमने बनाया है, उस पेज के अंदर हमने विंडो के रूप में ओपन कर लिया आई फ्रेम की मदद से। देखिए आप यहाँ से स्लाइड करके देख सकते हैं। ओके, इसका हाइट विड्थ जो है वो कम बेसी भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोड में जाएंगे, कोड में, और कोड के अंदर इसका मान लीजिए आपको ये कम करना है,
आप यहाँ पे 300 देना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। Ctrl+S करना है, सेव करना है, फिर आपको टैप करना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से क्लिक करेंगे रन होगा। देखिए ये छोटा हो गया, फ्रेम आपका जो है छोटा हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से आई फ्रेम की मदद से आप एक करेंट विंडो के अंदर किसी दूसरे विंडो को आप ओपन कर सकते हैं फ्रेम की मदद से। ओके, यानी एक करेंट वेब पेज के अंदर कोई दूसरा वेब पेज ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।